नमस्कार दोस्तों, एसएमटीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल लैब क्लास में यानी एसी का यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास होता है। ये सारा टूल्स रखा हुआ है और हम लोग एक-एक करके जानेंगे कि ये टूल्स का क्या यूज है और ये जो हम लोग मटेरियल है, गैस है, ये सारा चीज़ है, उसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे और ये कितने रेट में आपको मार्केट में मिल जाएगा। यानी एक एस्टीमेट के आधार पर हम लोग देखेंगे कि एक एसी का हम लोग जो रिपेयरिंग करते हैं, तो क्या-क्या टूल्स यूज होता है और उसका कॉस्ट कितना पड़ता है, यदि हम लोग एक उसको खरीदना चाहें तो। यानी एसी का रिपेयरिंग करने के लिए आपको कितना खर्चा कम से कम करना पड़ेगा। तो आज प्रत्येक स्टूडेंट से पूछते हैं कि इसका यूज क्या है और रेट के बारे में भी बताएंगे इसमें कि कितना में आपको मार्केट में मिल जाएगा और एसी का रिपेयरिंग करने में आपको कितना फायदा होने वाला है। वो सारा डिटेल्स आज इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। तो ये देखिए, ये R134 ये कहाँ लगने वाला है गैस? ये फ्रिज में डालेंगे गैस। ये फ्रिज में लगने वाला गैस है, यानी ये रेफ्रिजरेंट गैस है और ये फ्रिज में लगने वाला है। ये मार्केट में आपको मिल जाता है और ये मार्केट में आपको 300 से 400 रुपया में मिल जाता है। ये 450 ग्राम का होता है और ये 400 या 450 ग्राम का जो हम लोग का ये गैस होता है, ये 3 से 4 फ्रिज मैक्सिमम 5 फ्रिज में हम लोग डाल सकते हैं। यदि आप एक्सपर्ट है, आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो कम से कम 5 फ्रिज में हम लोग इस गैस को डाल के कर सकते हैं। यदि आप नए हैं तो कम से कम 2 से 3 फ्रिज में आपको ये हो जाएगा, फिर भी आप फायदेमंद है। 350 से 400 रुपये से आपको मार्केट में मिल जाता है। अगला है ये हम लोग का ये कौन सा गैस है? ब्रिटेन गैस। ये ब्यूटेन गैस का काम क्या है? इससे वेल्डिंग करने में ये वेल्डिंग करने का काम में आता है ब्यूटेन गैस। ये हम लोग का 100 से 150 रुपया के बीच में आ जाता है और ये वेल्डिंग आपको 3, 4 जोड़, 5 जोड़, 6 जोड़ आप इसमें कर सकते हैं। यानी यदि आप फ्रिज में यूज करते हैं तो 1 फ्रिज से 2 फ्रिज में आप इसको काम कर सकते हैं, तो 2 फ्रिज का आपका काम हो जाएगा। और यदि हम एसी में कहीं जगह पे वेल्डिंग करते हैं तो कम से कम 1 लग जाएगा, क्योंकि एसी का जो हम लोग का वेल्डिंग है थोड़ा मोटा करना होता है, ज़्यादा हीट की जरूरत होती है। तो कभी कभी हम लोग उसमें डबल गन लगाते हैं, डबल गन यानी दोनों जगह से हीट करते हैं, तब ये प्रॉपर हीट हो पाता है। इसको वो जो हम लोग का पाइप बहुत मोटा होता है और उसको ज़्यादा हीटिंग की जरूरत पड़ता है, कम हीटिंग में आपका वेल्डिंग सही से नहीं लेगा। तो ये आपको रेट पता चल गया कि कितना रेट में आता है। 100 से 150 रुपया में ये मार्केट में मिल जाता है और कम से कम 1 से 2 फ्रिज या 1 एसी को हम लोग इसमें रिपेयरिंग वेल्डिंग का काम कर लेते हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सब क्या है? ये गैस चार्जिंग पाइप है सर। गैस चार्जिंग पाइप है, इसमें हम लोग गैस चार्जिंग का काम में लाते हैं। तो इसका जब हम लोग प्राइस हम लोग मार्केट में देखेंगे तो ये 200-250 पीस आता है, 200 से 250 रुपया पीस। अच्छा क्वालिटी का लीजिए तो कम से कम 300 रुपया पीस आएगा और आप जब एक बार इसको यूज कर लीजिएगा तो ये कम से कम 5 साल, 6 साल, 7 साल आप यूज कर सकते हैं। यूज कीजिए और अच्छा से इसका रखिए तो लंबा समय तक चलेगा। तो इसके बारे में पता चल गया कि इसका रेट कितना में आता है मार्केट में और ये क्या यूज के लिए। ये सब क्या टूल्स है? फ्लेयरिंग टूल्स। फ्लेयरिंग टूल्स, इसका किस काम में हम लोग यूज करते हैं? पाइप को फ्लेयरिंग करने के लिए। पाइप को फ्लेयरिंग यानी एसी के पाइप को फ्लेयरिंग करना हो तो इस टूल्स का हम लोग यूज करते हैं। ये फ्लेयरिंग टूल्स के नाम से जानते हैं और ये जो हम लोग मार्केट में आपको 600 से 700 रुपया में आ जाता है। अच्छा क्वालिटी का आप लीजिएगा तो 600-700 रुपया में ये पूरा सेट आ जाता है और ये बहुत लंबा समय तक चलने वाला हम लोग का है। ये आप यूज कीजिएगा तो कम से कम 10 साल चला सकते हैं, क्योंकि इसका यूज हम लोग सिर्फ फ्लेयरिंग करने के काम में आता है, बाकी समय इसका यूज नहीं करना है। तो ये 600 से 700 के बीच में आपको रेट में आ जाता है। ये क्या नाम है इसका? टेफ्लॉन टेप। ये टेफ्लॉन टेप इसका किस काम के लिए हम लोग यूज करते हैं? लीकेज को मतलब नट टाइट करने के लिए उसको अच्छा तरीके से लीकेज बंद। हाँ, लीकेज बंद करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। यस सर। तो अभी देखिए हम लोग ये टेफ्लॉन टेप का यूज करते हैं लीकेज, यानी हम लोग पाइप को जोड़ों को टाइट करते हैं कस के, तो हम लोग ये टेफ्लॉन टेप का यूज करते हैं। यस सर। अब यूज करने के बाद ये मार्केट में आता कितना? तो 20 रुपया 30 रुपया पर पीस आता है। मार्केट में हम लोग लेंगे तो 20 रुपया पर 30 रुपया पर पीस आएगा। आप 2 पीस 4 पीस रख सकते हैं। ये क्या है? वेल्डिंग गन सर। ये वेल्डिंग गन, इसका काम क्या है? वेल्डिंग के प्रोसेस में काम कर। और वेल्डिंग करने के काम में ये आता है।
यानी ये वेल्डिंग गन है। यदि हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग का गैस है, ये वेल्डिंग गैस है, हम लोग इसमें इसको लगाते हैं, ब्यूटेन गैस में लगाते हैं, और लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें वेल्डिंग करने का काम में आता है। ये वेल्डिंग करने का काम आता है, और यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, खोलते हैं। ये खोलते हैं तो इसमें मतलब ये गन आपको जरूरी है वेल्डिंग करने के लिए, और ये गन आपको मार्केट में कम से कम 200 रुपये में आ जाता है। ये वेल्डिंग गन आप मार्केट में लीजिएगा तो ये कम से कम 200 रुपये में आता है, अधिक से अधिक 300 रुपया, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का। तो वेल्डिंग गन से आप गैस को वेल्डिंग करने के काम में प्रयोग करते हैं हम लोग। खोल दीजिए। इसका क्या नाम है? ट्यूब कटर। ट्यूब कटर। इसका काम क्या है? पाइप को कटिंग करने के काम में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी हम लोग का एसी का पाइप को या फ्रिज के पाइप को कटिंग करना हो, जैसे आपको कंडेंसर पाइप हो या डिस्चार्ज पाइप हो या सक्शन पाइप हो, तो कटिंग करने या तो फिल्टर के सामने कटिंग करना हो, तो इस ट्यूब कटर का हम लोग यूज करते हैं। ये मार्केट में 170 से 250 रुपया के बीच में आ जाता है। 250 रुपया में जिससे थोड़ा और बड़ा मिलेगा, लेकिन 170 से 250 के बीच में आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। और इसे आप ट्यूब कटर नाम आता है इसका, और ये ट्यूब कटिंग करने के काम में यूज करते हैं। ये टूल्स का क्या नाम है? स्वामिंग टूल्स। स्वांगिंग टूल्स। इसका क्या काम करते हैं हम लोग? पाइप को फैलाने का। हाँ, यानी पाइप को यदि चौड़ा करना होता है तो हम लोग इसको यूज करते हैं। ये मार्केट में हमको 150 से 200 रुपया में आता है। इसमें हम लोग 7 पीस 8 पीस इसमें रहता है। इसमें देखिए 6 पीस है, 6 पीस 7 पीस 8 पीस रहता है, अलग अलग साइज का रहता है। ये हम लोग क्या करते हैं, पाइप को मुंह को चौड़ा करने का काम यूज करते हैं। ये क्या है? एनआरबी वाल्व है। इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं? हाँ, गैस चार्ज करने के साथ टाइम हम लोग इस एनआरबी वाल्व का यूज करते हैं। ये आपको एनआरबी वाल्व इस तरह से है कि इसमें से हवा इधर से पिन दबाएंगे तो चल जाएगा, गैस चल जाएगा, लेकिन रिटर्न नहीं आएगा। इसलिए इसको हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व भी करते हैं, और शॉर्ट में इसको एनआरबी करते हैं। ये हम लोग का यदि पीस के हिसाब से आता है, आप यदि पीस के हिसाब से लीजिएगा तो 20 रुपया से 30 रुपया पर पीस आता है। मार्केट में 20 से 30 रुपया में आपको पर पीस आएगा। यदि आप पैकेट में लीजिएगा तो 5-7 रुपया आपको अलग से आता है, कम मिलेगा। यानी पैकेट में आपको 20 पीस का पैकेट मिलेगा या 10 पीस का पैकेट मिलेगा, तो थोड़ा रेट और कम हो जाएगा। ये क्या है? कौन सा भाल्व है ये? चार्जिंग भाल्व। यानी गैस चार्ज करते समय इस भाल्व का हम लोग यूज करते हैं। ये हम लोग कैन में लगाते हैं गैस को इस तरह से, और हम लोग गैस को खोलना हो तो इधर से हमको इसको टाइट करते हैं तो इससे पिन दबता है और इधर से गैस निकलता है, और जब खोल देते हैं तो पिन ऊपर आ जाता है, जिससे गैस जाना बंद हो जाता है। ये मार्केट में 150 से 200 रुपया में आ जाता है। इसका रेट इसलिए ज़्यादा थोड़ा पड़ जाता है कि थोड़ा कॉपर का रहता है, इसलिए इसका रेट ज़्यादा हो जाता है। तो आप इसको 200 से 150 रुपया में मिल जाएगा। ये क्या है? थर्मोस्टेट। ये कहाँ यूज करते हैं हम लोग? फ्रिज में। ये फ्रिज में यूज होने वाला हम लोग का एक पार्ट्स है, और ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में से है, और ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के साथ मैकेनिकल पार्ट्स भी है। इसको हम लोग यूज करते हैं फ्रिज में। किस लिए यूज करते हैं? कूलिंग कंट्रोल करने के लिए। यानी कूलिंग कंट्रोल के लिए हम लोग इसको थर्मोस्टेट को लगाते हैं, और ये आपको मार्केट में 200 से 300 रुपया के रेंज में आ जाता है। आप इसको आराम से मार्केट में लेके, ये एसी में नहीं यूज होता है, एसी में दूसरा हम लोग पीसीबी से कंट्रोल किया जाता है, और सेंसर रहता है ना आपको, कूलिंग सेंसर, उससे यूज करते हैं। ऑयल सेंसर, रूम सेंसर जो होता है ना, तो वो क्या है, एक थर्मिस्टर की तरह ही काम करता है।